Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह अल बकरा की आयत नंबर 219 का तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करूँगी। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपसे शराब और जुए के मुतल्लिक सवाल करते हैं, तुम फरमा दो इन दोनों में कबीरा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ दुनियावी मुनाफा भी है और इनका गुनाह इनके नफ़े से ज़्यादा बड़ा है। आपसे सवाल करते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च किया करें, तुम फरमाओ जो ज़ायद बचे। इसी तरह अल्लाह तुमसे आयतें बयान फरमाता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। या सालूना का आनिल खामरी वल मैसिरी, आपसे शराब और जुए के मुतल्लिक सवाल करते हैं। याद रहे कि इस आयत में शराब को हराम करार नहीं दिया गया, बल्कि हुर्मत की आयत सूरह माइदा में बाद में नाजिल हुई और 3 हिजरी में ग़ज़वा एज़ाब से चंद रोज़ बाद शराब हराम की गई। इस आयत में शराब और जुए की मज़म्मत बयान की गई है कि जुए और शराब का गुनाह इसके नफ़े से ज़्यादा है। नफ़ा तो यही है कि शराब से कुछ ज़रूर पैदा होता है या इसकी ख़रीदो फ़रोख्त से तजारती फ़ायदा होता है, और जुए से ये फ़ायदा है कि इससे कभी मुफ्त का माल हाथ आ जाता है। लेकिन शराब और जुए की वजह से होने वाले गुनाहों और फसादात का क्या शुमार। शराब से अक्ल ज़ायल हो जाती है, गैरत और हमीयत का जनाजा निकल जाता है, माँ बहन बेटी की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, इबादत से दिल उकता जाता है, इबादत की लज़्ज़त दिल से निकल जाती है। जुए की वजह से लोगों से दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं, आदमी सब की नज़र में ज़लील व ख़ुवार हो जाता है। जुएबाज सट्टेबाज के नाम से बदनाम होता है, कभी कभार अपना सब माल व असबाब जुए में हार देता है, ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है, मेहनत से जी चुराना शुरू हो जाता है और मुफ्त खोरा बनने की आदत पड़ जाती है। एक रिवायत में है कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि अल्लाह को जाफ़र तैयार की 4 खसलतें पसंद हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ़्त फरमाया। उन्होंने अर्ज़ की कि एक खसलत तो ये है कि मैंने कभी शराब नहीं पी, यानी हुर्मत का हुक्म नाज़िल होने से पहले भी कभी शराब नहीं पी, और इसकी वजह ये थी कि मैं जानता था कि इससे अक्ल ज़ायल हो जाती है और मैं चाहता था कि अक्ल और भी तेज़ हो। दूसरी खसलत यह है कि ज़माने जहालियत में भी मैंने कभी बुत की पूजा नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि ये पत्थर है, ना नफ़ा दे सके ना नुकसान। तीसरी खसलत यह है कि मैं कभी ज़ना में मुब्तला ना हुआ, क्योंकि मैं इसको बेगैरती समझता था। चौथी खसलत ये थी कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि मैं इसको कमीनापन ख्याल करता था। सुबहान अल्लाह, क्या सलीमुल फितरत थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर शराब का एक कतरा कुएं में गिर जाए फिर इससे का मनारा बनाया जाए तो मैं इस पर आज़ान ना कहूँगा, और अगर दरिया में शराब का कतरा पड़ जाए फिर दरिया खुश्क हो जाए और वहाँ घास पैदा हो तो मैं इसमें अपने जानवरों को ना चराऊँगा। सुबहान अल्लाह, गुनाहों से किस कदर नफ़रत है। अल्लाह हमें इनकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, जुए के मुतल्लिक जो हकाम बयान हुए हैं उनमें से चंद एक बयान कर देती हूँ। नंबर 1 ये है कि जुआ खेलना हराम है। नंबर 2, जुआ हर ऐसा खेल है जिसमें अपना कुल या बाज़ माल चले जाने का अंदेशा हो या मज़ीद मिल जाने की उम्मीद हो। शतरंज, ताश, लूडो, कैरम, क्रिकेट वगैरह हार जीत के खेल जिन पर बाजी लगाई जाए सब जुए में दाखिल और हराम है। यूं ही क्रिकेट वगैरह में मैच या एक ओवर या एक बॉल पर जो रकम लगाई जाती है ये जुआ है। ऐसे ही घरों या दफ्तरों में छोटी मोटी बातों पर जो इस तरह की शर्तें लगाई जाती हैं कि अगर मेरी ये बात दुरुस्त निकली तो तुम खाना खिलाओगे, और अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं खाना खिलाऊंगा, ये सब जुए में दाखिल हैं। ऐसे ही लॉटरी वगैरह जुए में दाखिल है। आजकल मोबाइल पर कंपनी को मैसेज करने पर एक मखसूस रकम कटती है
اور اس پر بھی انعامات رکھے جاتے ہیں، یہ سب جوئے میں داخل ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ تفسیر خازن میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، صدقے کی مقدار ارشاد فرما دیں کہ کتنا مال راہ خدا میں دیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ جتنا تمہاری حاجت سے زائد ہو۔ ابتدائے اسلام میں حاجت سے زائد مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے مال میں سے اپنی ضرورت کی مقدار لے کر باقی سب رائے خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔ یہ حکم اگر بطور فرض کے تھا تو زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے منسوخ ہو گیا، اور اگر نفلی حکم تھا تو آج بھی مستحب طور پر باقی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔